हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। एज यू गाइस नो कि अभी तक जो है हमने नंबर सिस्टम के बेस लेवल के क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड एडवांस लेवल क्वेश्चन एंड दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर जिसकी मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करा रही हूँ। एंड इफ़ यू गाइस वांट कि मैं बाकी किसी चैप्टर की भी एडवांस लेवल की क्वेश्चंस कराऊँ जिसके मैंने ऑलरेडी वीडियो डाले हैं, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, तो यू कैन कमेंट देयर इन कमेंट बॉक्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम 9th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 9th क्वेश्चन में क्या है, देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, राइट। देयर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर्स, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द वन obtained on reversing is always 27. हाउ मैनी सच मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर्स आर देयर। अब इस क्वेश्चन में बोला क्या है, देर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर बहुत सारे 2 डिजिट नंबर ऐसे हैं जिनका क्या डिफरेंस जो है वो क्या आता है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड वन ऑब्टेन इन रिवर्सिंग इट इज़ ऑलवेज 27। यानी कि तो क्या है कि देर आर सर्टेन 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 डिजिट के नंबर, कुछ 2 डिजिट्स के ऐसे नंबर हैं जिनको रिवर्स कर दे। अब रिवर्स से क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल ले तो एक नंबर है 41, इसको रिवर्स कर दे मीन्स अगर हम 14 लिख दे तो जब हम इनको माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, 27 आना चाहिए। और ऐसे नंबर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं कि उनको अगर हम रिवर्स करेंगे ना और उनका डिफरेंस करेंगे दोनों का, तो क्या आएगा हमारा आंसर आएगा हमारा 27, जिसमें से ये भी एक नंबर है। मैंने ऐसे ही ले लिया था बट स्टिल ये निकला, ओके फाइन। तो अब हम कैसे निकालें ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। अगर आपका एकदम ऐसे माइंड में क्लिक करता है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चल गया कि भाई 14 और 41 का जो डिफरेंस है दैट विल बी 27, तो देन आफ्टर यू कैन ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन। कैसे, अब आपको पता चल गया 1 से पता चल गया, अब उसके बाद क्या लिखोगे, 2 से लिखोगे, ठीक है, और फिर 3 से लिखोगे। कैसे, अब ये कैसे कर रहे हो आप भाई, अगर आपने यहाँ पर एक नंबर बढ़ाया तो यहाँ पर भी एक नंबर बढ़ाओगे, फिर मैंने यहाँ पर एक नंबर बनाया तो यहाँ पर भी एक नंबर बढ़ाया, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं ईजिली। ये तो हो गई जब आपके माइंड में अगर क्लिक करता है। इन केस अगर आपके माइंड में क्लिक नहीं करता है तो तब कैसे सॉल्व करना है वो बताती हूँ। सपोज कर लिया हमने देयर इज़ अ नंबर कॉल्ड एक्स एंड वाई, इसका रिवर्स क्या होगा, वाई एक्स। अब इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को हम 10x + y लिख सकते हैं। ऐसे ही तो तोड़ते हैं ना नंबर को। अगर हमें इस नंबर को लिखेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे 10x + y, राइट। अगर फॉर एग्जांपल किसी को समझ नहीं आ रहा तो अगर हम 54 को लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 50 + 4, राइट। फिर 50 + 4 ही तो लिखेंगे, राइट। तो वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब ये 2 नंबर है तो मैंने इन दोनों को ऐसे लिख दिया। अब मुझसे क्वेश्चन में बोला गया था कि भाई एक नंबर है उसको रिवर्स करेंगे और फिर माइनस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा आंसर विल बी अबाउट 27। तो भाई मैंने वही करा जो मुझसे क्वेश्चन में बोला था, मैंने वही करा। बट डिफरेंस क्या है दोनों में कि मैंने ये जो एक्सप्रेशन है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। जब आप इसको खोलोगे और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इसमें तो कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है कि कैसे आया 9। अब उससे मैंने क्या करा कि 9 कॉमन ले लिया। 9 कॉमन लेने के बाद मेरी एक्सप्रेशन ऐसे बनी, और दिस एक्सप्रेशन शुड इक्वल्स टू व्हाट, 27। अब मुझे पता है कि जब मैं 9 को 3 से इंटू करूँ तभी आंसर 27 आएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है कि 9 को अगर 4 से इंटू करूँगी तो 27 नहीं आ सकता। तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, ठीक है, एक्सेप्ट 3 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिससे मैं 9 को इंटर करूँगी तो क्या आएगा, मेरा आंसर विल बी 27। तो मेरे को पता चल गया कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 3। अब इससे मैं इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे भाई, फॉर एग्जांपल x मैंने 1 लिया तो y शुड बी व्हाट, 4, ठीक है। तभी तो अगर x और y को माइनस करूँगी देन ओनली दिस एक्सप्रेशन कैन इक्वल्स टू 3 एंड दिस होल इक्वेशन विल बी प्रूव्ड, राइट। तो इससे मुझे ये पता चल गया। अब यहाँ से बाकी पता चल जाएंगे, ठीक है। अगर नहीं भी पता चलते हैं तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो भाई 2 - 5 दैट्स इक्वल टू व्हाट, 3। देन आफ्टर 3 - 6, 4 - 7, तो ऐसे करके आप टिल 9 तक जाओगे। यहाँ पर कैसे, 5 - व्हाट, 8 एंड 6 - 9, ठीक है। अब यहाँ तक चले गए तो कितने एक्सप्रेशंस बने आपको, अगर आप काउंट करोगे तो ये आपके टोटल 6 है। तो आप 6, आपका आंसर सही नहीं होगा यहाँ पर, तो आपका नन ऑफ दी सही होगा बिकॉज 6 भी ऑप्शन में नहीं है। बट इन केस अगर 6 ऑप्शन में होता तो आप उसको टिक नहीं करते बिकॉज द करेक्ट आंसर इज़ 12। कैसे भाई, 6 तो ये बन रहा है। अब इनको रिवर्स जब करोगे यानी कि 41 भी तो आपका आंसर होगा, क्यों, 4 - 1 इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 3, राइट। वैसे ही आपका
52 भी तो आंसर होगा, तो इनके रिवर्स भी पॉसिबल है। दैट्स वाई हम ये टोटल 6 निकले हैं तो 6 × 2 करेंगे तो 12 विल बी द आंसर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9 जिसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, अ नंबर x इज सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय दीज नंबर्स लीविंग रिमाइंडर 6, 2 and 1। ठीक है, एक जो नंबर है वो सक्सेसफुली डिवाइडेड है, मतलब ये पूरा डिवाइडेड है अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 6, 2 and 1 निकले। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, x when divided successfully by 3, 4, 1 leaves the remainder। अगर हम वही x को 3, 4 और 11 से डिवाइड करेंगे तब क्या वो रिमाइंडर छोड़ेगा। सी, इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इस क्वेश्चन में तो कुछ बोला ही नहीं है, हमें खाली आंसर ही टिक करना था। कैसे भाई, आपको जब बता दिया x नंबर है, जब हम x को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 6 बचता है। सिमिलरली x को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 बचता है, एंड 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना रहता है, 1 रहता है। अब बोला है अगर हम x को 3, 4, 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1, 2 and 6। मतलब हमें बस एक एक्सप्रेशन बताना था, हमें बस एक आंसर के सीक्वेंस को ढूंढना था कि भाई वो आंसर जो है 1, 2 और 6 होगा। नंबर्स तो सेम थे, ऑर्डर चेंज कर दिया तो रिमाइंडर भी सेम रहेंगे, ऑर्डर चेंज होगा। ये लाइन समझ आई कि नंबर सेम थे। ठीक है, यहाँ पर भी वही नंबर थे, यहाँ पर भी वही नंबर है, ऑर्डर अलग है, तो भाई यहाँ पर भी रिमाइंडर सेम रहेंगे, ऑर्डर भी अलग होगा। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, 11। A number when divided by a divisor leaves a remainder of 24. When twice the original number is divided same the divisor, the remainder is 11. What is the value of divisor? For solving this question you have to know what are divisor, dividend and quotient. See, divisor क्या होता है आपका x which divides the number, right? Dividend होता है y जिसको divisor जो है वो डिवाइड करता है। क्वेश्चन होता है आपका आंसर, राइट? क्वेश्चन क्या होता है, आंसर। रिमाइंडर तो आपको पता ही है, जो भी आपका लास्ट में बचता है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे बोला है देयर इज़ अ नंबर, ठीक है, जब व्हेन डिवाइडेड बाय डिवाइजर, जब वो नंबर डिवाइड होता है किससे, डिवाइजर से, तो लीव्स अ रिमाइंडर 24, तब उसका रिमाइंडर क्या आता है, 24 आता है। ठीक है, तो लेट दैट नंबर बी दिस। कैसे, डिवाइजर है आपका x, क्वेश्चन विल बी y, एंड अब ये सॉल्व करेंगे तो हमारा डिविडेंड आ जाएगा। कैसे, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन करेंगे, भाई आपका डिवाइजर x है, आपका क्वेश्चन y है, आपको निकालना डिविडेंड है, रिमाइंडर आपको दिया है, तो जब मैं इससे इनटू करूँगी और रिमाइंडर को ऐड करूँगी तो मेरा ये डिविडेंड बन जाएगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पर करी, x इंटू वाई, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस 24 दैट इज रिमाइंडर। ये आपका क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, यानी कि वो नंबर बन गया जिसको डिवाइड करना था। अब नेक्स्ट क्या बोला है, जब हम ओरिजिनल नंबर, यानी कि ओरिजिनल नंबर ये, इसको दुगना कर दें, दुगना मीन्स ट्वाइस कर दें। ठीक है, इसको क्या कर दें, ट्वाइस कर दें, तो ये नंबर कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब बोला है ये जो नया नंबर है ना, अब इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 11 बचता है। दैट मीन्स कि पहले जो रिमाइंडर था 24, मैंने उसका ट्वाइस करा, विच विल बी अबाउट 48। अब इस 48 में सिर्फ 11 बच रहा है, मतलब अब जब मैं इस नंबर को, यानी कि इस 48 को डिवाइड कर रही हूँ ना, तो मेरा जो रिमाइंडर है वो 11 ही बच रहा है, विच मीन्स कि कितना वो डिवाइड हो रहा है। तो 48 से मैं क्या करूँगी, 11 को माइनस कर दूँगी, तो यानी कि मेरा 37 बन रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा नंबर था ना, जो हमारा डिवाइज़र था, यहाँ पर जो हमारा डिवाइज़र था वो क्या हमारा 37 है। तभी तो ये जो 48 है ना, इसमें से हमारा रिमाइंडर सिर्फ 11 बच रहा है, राइट? रिमाइंडर आपका क्या बच रहा है, सिर्फ 11 बच रहा है, यानी कि यहाँ पर हमारा 37 जो है वो डिवाइड हो जा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो ये नंबर है दैट इज़ इक्वल्स टू व्हाट, 37। तो ये लॉजिक समझ आया? ठीक है, इतना क्लियर है, बहुत इजीली समझाया है। तो इसका जो ऑप्शन सही है दैट इज़ ऑप्शन डी, विच इज़ व्हाट, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। सी, ये क्वेश्चन डराने के लिए तो बहुत अच्छा है बट करने के लिए बहुत ईजी है।
ठीक है। डराने के लिए ये सक्सेसफुल हो जाते हैं जब बच्चों को डराना होता है, क्योंकि कई बार बच्चे इनको देख के घबरा जाते हैं कि इतनी बड़ी पावर कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए मैंने सिखाया था कि भाई पावर को क्या करो ना, 4 से डिवाइड कर दो। पावर को 4 से डिवाइड करने के बाद जितना उसका रिमाइंडर बचता है, इस पूरे नंबर को हटा के उसका रिमाइंडर ही वही रख दो, जो भी रिमाइंडर बचता है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा करते क्यों हैं, मतलब हर जगह आपको बताया होगा कि पावर को 4 से डिवाइड करो, जितना रिमाइंडर बचता है उसको पावर रखो। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि जब भी आप कोई भी नंबर लेते हो ना, सपोज सबसे छोटा ले लो 2, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, और 2 की अगर पावर 5 करें तो 32 होता है। अगर आप इसके बाद 6 भी करके देखते हो ना, करके दिखा देती हूँ, 2 की पावर अगर आप 6 कर लेते हो तो आपका 64 होता है। तो ये देखो, बस ये देखो, इसके ऊपर का देखो, 2 की पावर 1 थी तो आपका रिमाइंडर रिमाइंडर करिए, यूनिट डिजिट में 2 था, 2 की पावर 2 हुई तो यूनिट डिजिट में 4 आया, 2 की पावर 3 तो 8, 2 की पावर 4 तो 6। यहाँ तक सबका रिमाइंडर अलग अलग है, मतलब यूनिट डिजिट अलग है। बट जैसे ही मैंने क्या करा, 2 की पावर 5 करी, 4 के बाद 2 की पावर 5 करी तो वो मेरी उसकी यूनिट डिजिट में क्या आया, 2 आया। यानी कि अगर यहाँ पर मैं 5 को 4 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 1 बचेगा। यानी कि जो 2 की पावर 1 में आंसर आ रहा है यूनिट डिजिट में, वही 2 की पावर 5 में आ रहा है। सिमिलरली मैंने 2 की पावर 6 करके भी देखी। अब अगर मैं 6 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर कितना बचता है, 2 बचता है। तो जो 2 की पावर 2 के यूनिट प्लेस में आ रहा था, वही सेम यूनिट प्लेस में किसके आया, 2 की पावर 6 के। तो इससे पता चलता है कि जैसे ही पावर 4 के बाद होती है ना, जैसे ही किसी की पावर 4 के बाद आगे अगर 5 करेंगे तो वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। हर 4 के बाद पावर्स की यूनिट प्लेस, नंबर की यूनिट प्लेस जो है वो रिपीट होने लग जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी पावर क्यों ना हो, हम उसको पहले 4 से डिवाइड करते हैं। अब ये लॉजिक समझ आया ना, 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हर 4 के बाद पावर जो है रिपीट होती है किसी भी नंबर की, इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से वो पूरा डिवाइड हो रहा है, इन दैट केस हम नंबर की जो पावर है वो 4 ही रखते हैं। ठीक है, अगर वो 4 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो जितना रिमाइंडर आता है हमेशा 4 से कम ही आएगा। अगर वो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो रखते हैं। तो ये नंबर जो है वो पूरा 4 से डिवाइडेड है, तो इसीलिए मैंने 7 की पावर 4 रखी, और 7 की पावर 4 मतलब लास्ट में आपका आएगा 0 1 आंसर। ठीक है, सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, और 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स्ड, द लार्जर ऑफ द 2 नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर वन। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर। अब बोला है देयर इज अ नंबर, ठीक है, देयर इज़ अ नंबर। अब हमें पता नहीं है व्हाट इज़ दैट नंबर। हमने क्या करा, उसका रिवर्स कर दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी मैं 41 लेती हूँ, एक नंबर है 41, मैंने उसका क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, 14 बना दिया उसको। फिर मैंने करा कि जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसको डिवाइड करा किससे, छोटे वाले नंबर से। बड़ा नंबर 41 है, तो इस 41 को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया किससे, 14 से, विच इज़ द स्मॉलर वन। ठीक है, अब ऐसा नंबर बताओ जिसको जब डिवाइड करूँगी तो दोनों के जो रिमाइंडर आएगा ना, दोनों का नहीं, पूरे सम का जो रिमाइंडर आएगा, दैट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल। ठीक है, 2 डिजिट का लार्जेस्ट पॉसिबल रिमाइंडर किस में बनेगा। अब यहाँ आती है सोचने वाली बात, अब कैसे करें ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर बोला कंसीडर द नंबर्स ना। अब कैसे, क्यों यही नंबर क्यों कंसीडर करें, यही नंबर क्यों कंसीडर करें, वाई नॉट एनी अदर वन। तो उसका लॉजिक ये है कि नंबर 9 इज़ द लार्जेस्ट वन, इसीलिए हमने नंबर 9 को जो है वो नंबर 9 को लिया है। आपकी मर्ज़ी, आपको आगे लेना है पीछे लेना है, क्योंकि रिवर्स तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने 1 से 9 को लिया, फिर 2 9 3 9 4 9 और 5 9। अब मैंने 6 9 को क्यों नहीं लिया, यहाँ पर सिर्फ 5 9 तक लिया है, 6 9 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6 9 के 5 के बाद जितने भी नंबर है वो नंबर बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कैसे, 6 9 तो बड़ा ही है, अगर 9 6 करूँगी तो इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, राइट, इनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। अब जो रिमाइंडर का डिफरेंस है ना, वो यहाँ से जो है वो कम होने लग जाएगा, इसीलिए मैंने 6 9 नहीं लिया।
ठीक है, ये बात समझ आई कि 6 9 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ से अब जो दोनों नंबर्स का डिफरेंस है वो कम होने लग जाएगा, विच मीन्स कि आपका रिमाइंडर जो है वो कम आएगा, इसीलिए आपने ये नंबर अवॉइड करा। ठीक है, अब नंबर ले लिया, अब क्या करें कि कैसे पता लगाएं कि लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब आप बोलोगे कि भाई 19 ले लो। ठीक है, 19 और 91 में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यही होगा लार्जेस्ट पॉसिबल डिफरेंस। ऐसा नहीं होता। कैसे? देखो, जब आप इनको डिवाइड करोगे ना, ये आपका 91 होगा, ये आपका 19 होगा, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका ये एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, अब यहाँ पर अगर 91 लिखा हो, ठीक है, तो 90 अगर आप 19 की टेबल देखेंगे तो 19 3 होता है आपका 76, तो यहाँ पर आपका जो रिमाइंडर है उसका डिफरेंस जो है कम हो जाता है, विच विल बी 15। तो ये डिफरेंस आपका कम हो जाता है, तो ये आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, नीचे से स्टार्ट करोगे, हमेशा नीचे से, इन द सेंस कि 47 लास्ट के दो नंबर अगर आप देखोगे तो दैट आर 47 एंड 58। तो पहले आप देखोगे 58 का, आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बस एनालाइज करना है, एंड उसके बाद देखोगे आप 47 का। तो यहाँ पर अगर आप 47 के साथ सॉल्व करोगे तो देखोगे कि जो डिफरेंस है दैट इज़ मैक्सिमम, क्योंकि 47 2 देखोगे तो वो 91 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसीलिए सिर्फ वो एक बार जाएगा और आपका डिफरेंस जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो दैट वॉज क्वेश्चन नंबर 9, जिसका आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 13, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 13, जिसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। जो आपका मैक्सिमम डिफरेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, 45। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो बताना है इज दैट स्टेटमेंट विल बी करेक्ट और नॉट। तो स्टेटमेंट है क्या, to obtain prime number less than 121 we have to reject all the multiples of 2 3 5 7। अगर हमें देखना है कि वेदर दैट नंबर इज़ प्राइम और नॉट, तो उसके लिए हमें क्या देखना होगा कि इन नंबर्स का, यानी कि ये जो प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 एंड 7, तो उनके मल्टीपल्स वो हैं या नहीं, विच इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि आप इससे अगर कम जो भी देखोगे तो आपको उसके लिए मल्टीपल्स ही देखने पड़ेंगे, और किसकी मल्टीपल्स, प्राइम नंबर के, कि भाई वो उनके टेबल में अगर आते होंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि वो जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं आते होंगे तो जो है वो नंबर प्राइम है, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की देखिए तो एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121 इज़ डिविजिबल बाय प्राइम नंबर लेस देन 11। यानी कि क्या बोला है, हर कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो में कराया है ऑल दी, जिसमें मैंने आपको हर टाइप के नंबर्स एक्सप्लेन करे हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट, रैशनल, इरैशनल, तो आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको बोला है कि कंपोजिट नंबर अगर आपको देखना है, एवरी कंपोजिट नंबर लेस देन 121, यानी कि 121 से जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर, वो क्या होंगे, डिविजिबल बाय प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 11। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या ट्रू है या नहीं, वो कैसे पता करें। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि यहाँ पर कंपोजिट नंबर बोला है तो 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो अब जो हमारे प्राइम नंबर्स है वो क्या क्या हैं, 2 3 5 7 है, लेस देन 11 जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो कौन से हैं, 2 3 5 7 हैं। तो क्या 45 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, क्या 45 हमारा 5 से डिविजिबल नहीं है। तो दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपोजिट नंबर, तो जितने भी कंपोजिट नंबर हैं वो हमेशा डिविजिबल होंगे। और ये नहीं है कि इन चारों से एक साथ होने चाहिए, मतलब किसी से भी हो सकते हैं, किसी भी प्राइम नंबर से, मतलब लेस देन 11, ठीक है, 11 से पहले जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें से किसी भी प्राइम नंबर से वो डिविजिबल हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, विच इज़ बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो क्वेश्चंस हैं ऑफ दिस चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।